Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Yesterday we saw first part of the story that was named In a Class of Their Own. Today we will see second part of the story. Hello students, कल हमने अपनी एक जो कहानी है इन अ क्लास ऑफ देयर ओन उसका पहला पार्ट देखे। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पहले पार्ट का थोड़ा सा हम जो है रिवीजन करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि एक क्लास थी और उस जमात के बच्चे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वैसे ही थे। उनके अंदर भी जो है ग्रोहबाजी, लड़ाई झगड़े सब होते थे, और लेकिन उनमें एक खूबी ये थी कि उनके अंदर जो है इत्तेहाद था। वो कभी भी किसी की शिकायत नहीं करते थे और किसी के बारे में चुगली गीबत नहीं करते थे, और अगर उनको सज़ा मिलती तो वो सब मिलकर जो है सज़ा अपनी लेते थे, पनिशमेंट। उसके बाद उनके टीचर, क्लास टीचर थे मिसेस देसाई, वो भी उनको बहुत पसंद करते थे। और लेकिन जो पहला टेस्ट हुआ उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उससे टीचर भी थोड़े नाराज़ हुए और बच्चे भी पूरे जो है नाराज़ हो गए। अब उसके बाद आगे की कहानी हम आगे देखते हैं। पार्ट 2। बट दिस इज़ रियली टू सैड। लेकिन ये बहुत उदासी की बात है। सेड आकाश ने कहा। वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस। उन्हें वापस हम पर जो है फ़ख्र हो, नाज हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। बट हाउ, व्हाट कैन वी डू। लेकिन कैसे, हम क्या कर सकते हैं। आज सुनील ने पूछा। शी वोंट बी हैप्पी अनलेस वी ऑल डू वेल। जब तक हम सब अच्छा नहीं करेंगे तब तक वो खुश नहीं होंगी। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल। क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है, मुमकिन है। एंड देन सडनली इट क्लिक्ड। और अचानक कुछ क्लिक हुआ दिमाग में। क्लिक यानी कि यहाँ पे बिकम क्लियर, साफ हो गया। एक ख्याल, एक आइडिया जहन में आ गया वाज़ेह तौर पे। यस आई सेड। हाँ मैंने कहा। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वी विल मेक इट पॉसिबल। हम इसे मुमकिन बनाएंगे। इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कैन डू इट। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम ये कर सकते हैं। राइट सेड आकाश ने कहा, बिल्कुल सही। लेट्स डू इट, चलो इसे करें। सो द नेक्स्ट डे वी द होल क्लास सैट टुगेदर टू डिस्कस अ प्लान ऑफ एक्शन। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन पूरी जमात हम सब बैठे डिस्कस करने के लिए, साथ मिलकर बैठे। टुगेदर यानी साथ में। क्या डिस्कस करने के लिए। प्लान ऑफ एक्शन मतलब किस तरीके से हमको इस काम को अमल में लाना है, उसका प्लान। वी ऑल एग्रीड दैट दोज हु गेट गुड मार्क्स शुड हेल्प अदर्स। हम सब इस बात से राज़ी हो गए या इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि जो अच्छे मार्क्स लेते हैं वो दूसरों की हेल्प करेंगे। दैट इज़ ऑल वेरी वेल। ये सब ठीक है। सेड नियति ने कहा। शी इज़ द मैथ जीनियस इन आवर क्लास। वो हमारी क्लास की मैथ जीनियस है, यानी कि रियाजी में बहुत सबसे एक्सपर्ट लड़की है। आई हैव ट्राइड टू हेल्प बिफोर। मैंने पहले भी मदद की कोशिश की। बट नो वन इज़ इंटरेस्टेड। लेकिन किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है। दे डोंट वांट मी टू हेल्प देम। वो नहीं चाहते कि मैं उनकी हेल्प करूं। परहैप्स यू आर टू बॉसी सजेस्टेड सोली ने कहा, गालबन तुम क्या हो, बहुत बॉसी हो। बॉसी यानी कि हुक्म चलाने वाली। तो उसको लगा कि तुम बहुत हुक्म चलाने वाली हो। वी हैव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद करने के लिए हमें बहुत अच्छी अच्छी दूसरी चीज़ें हैं। हु वॉन्ट्स टू सिट एंड डू मैथ्स। कौन बैठेगा और
मैथ्स पढ़ेगा या रियाजी सीखेगा। सेड नीलेश, नीलेश ने कहा, यू कैन हेल्प बाय गिविंग अस द आंसर्स। तुम अगर मदद करना चाहती हो तो हमको जवाब बता देना, मतलब एग्ज़ाम में आंसर्स दे देना या होमवर्क में जवाबात बता देना, इस तरीके से हमारी हेल्प करो। सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा क्या मतलब था। सेड नियति, नियति ने कहा, एंड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मैथ्स, और ये दोनों क्लास में रियाजी में कितना सबसे जो है पीछे हैं। यहाँ पे वे बिहाइंड एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, एक इस्तिलाह है ये बताने के लिए कि उनमें जो है ज़रा सी भी तरक्की नहीं हो रही है एज अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, जैसा कि दूसरे जमात के बच्चों में हो रही है। दिस विल नॉट डू सेड आकाश, आकाश ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। डू यू थिंक देसाई मैडम विल बी प्राउड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कैट्स, क्या तुम्हें लगता है कि देसाई मैडम एक ऐसी क्लास पे, ऐसी जमात पे फ़ख्र करेगी जिसके बच्चे कॉपी कैट्स हैं, यानी कि नकल मारू है। यहाँ पे दिया गेस द मीनिंग ऑफ कॉपी कैट्स, यानी कि नकल मारने वाले। यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टैंड योर मैथ्स वेल, जब तक तुमको रियाजी अच्छे से समझ में नहीं आता तब तक तुमको स्टडी करना होगी, मेहनत करना होगी। इट्स अ रूल एंड यू हैव टू फॉलो इट, अब ये एक रूल है, कानून है, एक उसूल बन गया है, आपको सबको इस पर चलना होगा। एंड व्हाट इफ़ दे डोंट, अगर नहीं चले तो फिर क्या करेंगे। एंड देयर आर मेनी लाइक देम, और उनके जैसे बहुत सारे हैं। सेड नियति, नियति ने कहा, आई हैव एन आइडिया सेड सोली, सोली ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। लेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क एज अवर सर्च लाइट्स, कुछ बच्चों को हम अपनी सर्च लाइट बना देते हैं। दे विल विजिट अस एट होम, टॉक टू अस एवरी डे टू सी व्हाट वी स्टडी। तो सर्च लाइट का काम क्या होगा, वो रोज़ाना हमारे पास आएंगे, हमारे घर पे चक्कर लगाएंगे, देखेंगे हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और हमसे पूछेंगे कि आज तुमने क्या पढ़े, कौन सा होमवर्क किए, कौन सी फेयर नोटबुक कंप्लीट किए, क्या याद किए। यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सर्च लाइट्स हेयर, यहाँ सर्च लाइट का मतलब क्या है। सर्च लाइट आम तौर पे जो लफ्ज़ है वो एक लाइट होती है जो आपने कोई मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। एक लाइट जो है राउंड शेप की रोशनी होती है जो घूमते रहती है, जैसा कि कोई जेल का मंज़र है, उसमें आपको दिखेगा एक राउंड रोशनी घूमते रहती है, कौन किधर क्या एक्टिविटी कर रहा है वो देखने के लिए। या जंगल में आपने देखे होंगे डिस्कवरी पे लाइट्स होते हैं उनके पास, वो लाइट से रात में जानवरों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उसे सर्च लाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब दूसरा है, वो बच्चे जो घर पे जाकर देखेंगे कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं है, उनका नाम सर्च लाइट रखा गया है वहाँ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट इफ़ वी हैव डिफ़िकल्टीज, आस्क नीलेश, नीलेश ने पूछा कि अगर हमको डिफ़िकल्टीज हुए, कुछ मुश्किल आई, पढ़ने में समझ नहीं आया तो क्या करेंगे। लेट अस आल्सो हैव स्टडी गार्ड्स लाइक नियति हु विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज। तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को स्टडी गार्ड्स बना देते हैं, यानी कि वो बच्चे क्या करेंगे, हमको जो सब्जेक्ट का जो बच्चा परफेक्ट रहेगा, सबसे होशियार रहेगा, वो रहेगा उसका स्टडी गार्ड। तो जो बच्चों को प्रॉब्लम आएगा या समझ में नहीं आएगा वो बच्चे उसके पास जाकर पूछ लेंगे, जैसा कि नियति जो रियाजी के एक्सपर्ट है वो ऐसे बच्चों को। व्हाट इज़ मीन बाय स्टडी गार्ड्स ये हमने देख लिया अभी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया सेड सुनील, सुनील ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स हैव स्टडी गार्ड्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, चलो हम हर मजमून के लिए क्या करते हैं, स्टडी गार्ड्स बना देते हैं। It didn't take very long to identify the SLs and SGs
वी पुट द POA इन मोशन इमीडिएटली। SLs और SGs पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमने POA जो है मोशन में यानी कि जारी कर दिए, शुरू कर दिए। अब यहाँ पे सवाल है, व्हाट डू दीज शॉर्ट फॉर्म्स स्टैंड फॉर? ये तीन शॉर्ट फॉर्म्स SLs, SGs, POA ये किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? SLs ये सर्च लाइट्स के लिए है, SGs ये स्टडी गार्ड्स के लिए है और POA ये प्लान ऑफ एक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। ठीक है। We did this without letting any of the teachers in the secret. हमने ये किसी भी टीचर को इस सीक्रेट में, इस राज में शामिल किए बगैर अपने तौर पर किया। We wanted to give Mrs. देसाई a surprise. हम मिसेस देसाई को एक सरप्राइज देना चाहते थे। But she is really too good. लेकिन वो सच में बहुत ही अच्छी हैं। She spotted the change within a week. उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही जो तब्दीली आई थी वो पहचान लिए। Something is at work in this class. इस क्लास में कुछ ज़रूर चल रहा है। I am sure. मुझे पक्का यकीन है। She said. उन्होंने कहा। No one is ever absent. कोई कभी गैरहाजिर नहीं रह रहा है। Everyone pays attention during lessons. हर कोई लेसन के दौरान ध्यान से सुन रहा है। एंड आई सी अ डिफरेंट लुक इन योर आइज। और मुझे आपकी आंखों में एक अलग चमक नज़र आ रही है। समथिंग हैज़ हैपन्ड। कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड मिसेस देसाई ऑब्जर्व इन द क्लास? मिसेस देसाई को कौन कौन सी तब्दीलियाँ नज़र आए? ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद सो देन वी हैड टू टेल हर। तो हमें उनको बताना पड़ा। शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड। वो बहुत मुतासिर हुई। यू पीपल आर रियली अमेजिंग। आप लोग सच में बहुत हैरत अंगेज़ हैं। वाट वंडरफुल आइडियाज़। क्या नए नए आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं। सच डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के मानी होते हैं पक्का इरादा। उसको सिर्फ आइडिया आने से काम नहीं चलता, बल्कि आप जो है उस पर अमल भी करते हैं। देयर्स नो अदर क्लास लाइक यूअर्स। तुम्हारी जैसी दूसरी कोई जमात नहीं है। वी फेल्ट सो हैप्पी वी वेयर ऑन क्लाउड 9। हमें इतनी खुशी हुई कि हम नवे बादल पे पहुंच गए। यहाँ पे एक ये ज़रबुल मिसल है, एक मिसाल है, कहावत है। जैसा उर्दू में होते हैं ना, हम सातवें आसमान पे पहुंचना, बोलते ना उसका दिमाग सातवें आसमान पे, तो वैसे ये बच्चे खुशी से सातवें आसमान पे पहुंच गए थे। एवरी वन ऑफ अस बिगैन टू ट्राई हार्ड ऑनेस्टली। हम में से हर एक अब ईमानदारी से जो है कोशिश करने लगा। एवरी वन ऑफ अस बिगैन टू ट्राई हार्ड ऑनेस्टली एंड यू विल नॉट बिलीव दिस बट वी वेर एक्चुअली ऑल क्वाइट ईगर टू टेक द सेकेंड टेस्ट एंड गेट द रिजल्ट्स। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम हकीकत में काफ़ी बेताब हो गए थे दूसरा टेस्ट देने के लिए और उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। यहाँ पे दिया देखो, व्हेन यू आर ऑन क्लाउड 9 यू फील ग्रेट हैप्पीनेस। जब आप क्लाउड 9 पे होते हैं मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिस टाइम व्हेन मिसेस देसाई वॉकड इन विद द रिपोर्ट कार्ड शी वॉज ऑल स्माइल्स। इस मरतबा जब मिसेस देसाई प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स यानी कि रिज़ल्ट लेकर आए क्लास में, वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली। उन्होंने हम में से हर एक को इनफरादी तौर पे मुबारकबाद दी। उसके बाद हाउएवर देयर इज़ वन लास्ट थिंग विच आई मस्ट टेल। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अभी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आपको बताना चाहिए। वी हैड होप्ड दैट वी वुड ऑल डू वेल। हमने ऐसी उम्मीद की थी कि हम सब अच्छा करेंगे। मैनी ऑफ अस डिड डू वेल। हम में से बहुत सारों ने अच्छा किया। बट अलास देयर वेर स्टिल सम हु गॉट पुअर मार्क्स। लेकिन अफसोस अभी भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने कम मार्क्स लिए थे।
एंड सम हैड इवन फेल्ड, और कुछ बच्चे अभी भी फेल हुए थे। सो देन वी ऑल बिगन टू फील क्रश्ड, तो फिर हम सब अपने आप को टूटा हुआ महसूस करने लगे। नैना हु हैड गॉट अ रेड मार्क इन हर कार्ड कुडंट बियर इट, नैना जिसके रिपोर्ट कार्ड में एक लाल निशान था वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। आई हैव लेट द होल क्लास डाउन शी सॉफ्ट, वो रोने लगी कि मैंने पूरे क्लास को जो है नीचे कर दिया, नीचा दिखा दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए के मानी ढूंढिए और उसे अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। टेक अ टेस्ट, एक टेस्ट लेना, या आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर टुमारो, इस तरीके से हमने जुमले में इस्तेमाल किए। आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट ऑन दिस टॉपिक टुमारो। फिर गिव अ टेस्ट, एक टेस्ट देना, यू विल गिव अ टेस्ट टुमारो, कल आप एक टेस्ट देंगे, इस तरीके से, ठीक है। डिस्कस व्हाट क्वालिटीज डिड द स्टूडेंट्स डेवलप इन देयर एफर्ट्स टू डू वेल, अपने अंदर बच्चों ने कौन सी खूबियाँ डेवलप की, परवान चढ़ाई, वो आपको डिस्कस करना है। कौन कौन से? सबसे पहले तो हार्ड वर्क, मेहनत, सख्त मेहनत, उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, इस तरीके से ये जो क्वालिटीज़ है बच्चों ने अपने अंदर डेवलप की, और डिटर्मिनेशन, अमल पैरा होना उस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आवर डियर डियर क्लास टीचर वेंट टू हर एंड हग्ड हर, तो जो नैना रोने लगी तो हमारे जो प्यारे प्यारे क्लास टीचर है वो उसके पास गए और उसको गले से लगाया, हग्ड हर यानी कि गले से लगाया। नो नैना यू हैवंट लेट एनीवन डाउन, नहीं नैना तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया। लुक एट योर कार्ड, अपना कार्ड देखो। लास्ट टाइम यू हैड गॉट ओनली 2 आउट ऑफ 50 इन साइंस, पिछली बार तुमको साइंस में 50 में से सिर्फ 2 नंबर मिले थे। एंड दिस टाइम इट्स 16, अब इस मर्तबा 16 मिले हैं। दैट्स क्वाइट अ लीप, ये काफ़ी लंबी छलांग है। यू हैव स्टार्टेड ऑफ इन द राइट डायरेक्शन, आपने जो है सही सिमत में चलना शुरू कर दिए हैं। एंड आई नो यू विल कीप इट अप, और मैं जानती हूँ कि तुम जो है ये जारी रखोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप सब पर नाज है। ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक पर। कैन यू गेस व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट टेस्ट, क्या आप पहचान सकते हैं कि अगले टेस्ट में क्या हुआ होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टीचर अप्रिशिएट नैना, टीचर ने नैना को अप्रिशिएट क्यों किए, क्योंकि उसने पिछली बार से ज़्यादा अच्छा की थी। लास्ट टाइम शी गॉट ओनली 2 आउट ऑफ 50 in science, but this time she got 16 marks out of 50 and she also worked hard, so the teacher appreciated नैना, ठीक है। तो ये कहानी हमने पढ़े, इसके एक्सरसाइज हम कल हल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।